बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। D2 मैथमेटिक्स अपडेटेड 7th एडिशन चैप्टर नंबर 10 और इसकी प्रैक्टिस 9/6 के क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 178 पर है। मैं हूं नवीद मेराज। स्टूडेंट्स, आज के इस क्वेश्चन में हमने क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक प्रैक्टिस 9 का सवाल है आपकी बुक में, D2 ऑक्सफोर्ड की जो बुक है। मेरे पास ये जो गिवन फिगर है ये हमारे पास देखें, इसमें नंबर ऑफ़ साइड्स को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। तो 5 साइड्स का जो हमारे पास पॉलीगॉन होता है उसका एक प्रॉपर नाम है हमारे पास पेंटागॉन। तो यहाँ दी हुई जो शेप है हमारे पास एक पेंटागॉन है और इसमें इंटीरियर एंगल्स में यहाँ 1 2 3 जगहों पे 8 डिग्री मौजूद है और इसी अननोन की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, तो हमने एक रेगुलर जो पॉलीगॉन है उसके जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम है उसका हमें एक फार्मूला आता है जो कि इक्वल होता है हमारे पास कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। ये किसी भी पॉलीगॉन के जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम, यानी कि अगर आप उन तमाम एंगल्स को ऐड कर दें तो ये फार्मूला होता है कि वो इक्वल होता है n-2 × 180। इस फार्मूले को हमने इसमें इस्तेमाल करना है। इसमें n से मुराद उस पॉलीगॉन की साइड्स हैं, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन है। इसमें n से मुराद क्या है कि जितनी भी साइड्स हैं, अगर इसको स्मॉल n का नाम दे दूं, अब क्योंकि ये पेंटागॉन है तो इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम लोग लाइक क्वाड्रिलेटर लेते हैं, क्वाड्रिलेटर जिसमें साइड्स 4 होती हैं तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर ट्राइंगल होती तो हम लोग कहते हैं कि उसमें n की वैल्यू 3 है क्योंकि उसमें 3 साइड्स हैं। इसी हेक्सागोन होती तो उसमें क्योंकि 6 साइड्स होती हैं n की वैल्यू 6 हो जाती। तो यहाँ बात है पेंटागॉन की, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पेंटागॉन के लिए 5 होती है। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, इन तमाम एंगल्स का जो सम होता है ये फार्मूला होता है। तो हम सबसे पहले इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं कि सम ऑफ हेयर सम इज इक्वल टू n-2 टाइम्स 180 डिग्री। और देखें यहाँ पे हमारे पास जो सम है तमाम इंटीरियर एंगल्स का जो सम है उन तमाम एंगल्स को जमा करते हैं। मेरे पास 8 डिग्री है, इसके अलावा मेरे पास 121 डिग्री है, उसके बाद फिर तीसरा एंगल मेरे पास 8 डिग्री पड़ा हुआ है और फिर उसके बाद दोबारा से 8 डिग्री पड़ा हुआ है और उसके बाद मेरे पास पड़ा हुआ है जी 107 डिग्री। तो हमने यहाँ से एंगल स्टार्ट किए थे, हमारे पे 1 2 3 4 5 एंगल्स पूरे हो गए, इज इक्वल टू n-2। अब यहाँ n की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, 5। तो 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री कर देंगे। इसको करते हैं जी सॉल्व। और देखें जी ये 8 डिग्री और 8 डिग्री और 3 टाइम्स 8 डिग्री, तो 3 टाइम्स 8 डिग्री। इसके बाद 121 में 107 को ऐड कर देते हैं हम, तो जी 7 1 8 0 2 2 एंड 1 1 2 228 डिग्री इज इक्वल टू 5 - 2 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री आएगा। 3 को 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है जी 540 डिग्री। 3a प्लस 228 डिग्री। ठीक है, इसके बाद जी 3a अपनी जगह पर रहेगा और 540 डिग्री में से आपने इस 228 डिग्री को माइनस कर देना है। तो 3a डिग्री अपनी जगह पर रहेगा। अब 540 में से 228 को माइनस करते हैं तो देखें जी 540 डिग्री माइनस 228 डिग्री, तो मेरे पास आ रहा है जी 312 डिग्री। ठीक है, तो अब ये देखें ये क्योंकि 3 जो है हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ राइट पे जब मूव करेगा ये कोफिशिएंट 3 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पे आके क्या कर देगा, इस 312 को 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो जी 312 को अब आपने 3 पे डिवाइड कर देना है। तो देखें क्या आ रहा है मेरे पास 104 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया इसका। आई होप सो कि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास पेंटागॉन से रिलेटेड। इसी n-2 मल्टीप्लाई 180 से पेंटागॉन ही नहीं हर तरह के रेगुलर आपके पास जितनी भी पॉलीगॉन्स हैं उनके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा
उसका यही फार्मूला है। तो पेंटागन से हटकर भी अगर कोई भी फिगर, कोई भी शेप आती है, हेक्सागन है, डेकागन है, नॉनागन, जितनी भी साइडेड पॉलीगॉन्स आती हैं, तो उन सब के लिए यही एक वाहिद फार्मूला अप्लाई करना है कि आपने उस इंटीरियर एंगल्स का जो भी सम हो वो एक तरफ कर देना है और इज इक्वल टू उसका फार्मूला देना है। एन की वैल्यू से मुराद उसकी नंबर ऑफ साइड्स हैं। ठीक है, और क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ आ गया तो काइंडली कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन को भी आप ज़रूर क्लिक करें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लेक्चर्स को अपलोड किया जाए। थैंक यू।